बच्चों today's this lecture is for the BA fourth sem and topic is peasants in the tribal movement कृषक एवं आदिवासी आंदोलन। देखिए बच्चों, ये वाला जो टॉपिक है आप लोगों के इसमें आंदोलन बहुत सारे जो थे वो चल रहे थे। निम्न वर्ग का आंदोलन भी चल रहा था, आदिवासियों का, कृषकों का और साथ ही मजदूरों का भी, श्रमिकों का भी। लेकिन आप लोगों के कोर्स में केवल 4 में से 2 ही हैं, कृषकों का है और आदिवासी मूवमेंट है, तो हम लोग इनको ही डील करेंगे। In the rule of 100 years, British government was failed to fulfill the requirement of Indians. 100 साल के अपने शासन में ब्रिटिश सरकार पूर्णतया भारतीयों को संतुष्ट करने में असफल रही थी। द मोस्ट इग्नोर्ड क्लास वॉज पीजेंट्स विच वॉज पेइंग द रेवेन्यू but due to experimental revenue policies like permanent settlement, Mahalwari and Rayatwari etc., regions became totally unsatisfied. देखिए, आप लोगों ने आधुनिक भारतीय इतिहास के पहले खंड में आप लोगों ने जो है बहुत सारी राजस्व की व्यवस्थाएं पढ़ी होंगी, जिसको हम हिंदी में स्थायी बंदोबस्त कहते हैं, महालवारी बंदोबस्त कहते हैं और रैयतवारी बंदोबस्त कहते हैं। ये बंदोबस्त या सेटलमेंट्स जो थे वो ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किए थे इंडियंस के लिए रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए। उसमें वो अपनी सहूलियत देख रहे थे कि वो किस तरीके से इन करों को पीजेंट से उगा सकते हैं। उसमें कृषकों की कोई सहूलियत नहीं देखी जा रही थी, इसी कारण से वो लोग इग्नोर हो रहे थे। अगर किसी को फ़ायदा हो रहा था इन सब में तो वो हो रहा था ज़मींदारों को और साहूकारों को। तो टोटल मिला करके इस पूरी जो रेवेन्यू सिस्टम था उसमें फ़ायदा प्राप्त करने वाले ब्रिटिशर्स, ज़मींदार और साहूकार थे, और नुकसान उठाने वाले पीजेंट्स थे, कृषक थे। तो ये सारी व्यवस्थाएं जो थी लगभग 100 साल तक इसी तरीके से प्रायोगिक रूप में चलती रहीं, और 100 साल होते होते पीजेंट्स जब थक गए करों को देते देते और अत्याचारों को सहते सहते, तब ये रिवोल्ट्स चालू हुए। लगभग यही सारी चीज़ें आदिवासियों के साथ भी हो रही थी। आदिवासी भी कृषि कर रहे थे, उनसे भी ये सारी चीज़ें, उनके साथ एक और चीज़ ऐड थी, वो थी कि उनके ट्रेडिशनल चीज़ों में भी ये लोग इंटरफेरेंस कर रहे थे। वी विल सी द रीजंस। They were also exploited by Britishers in the name of taxes. Very soon their conditions was very poor and poorer. यही चीज़ जो मैंने आपको बताई। Some exploitation was done with tribes also. यही सेम चीज़ें आदिवासियों के साथ कर रही थी। तो what were the reasons? क्या कारण थे इन सारे विद्रोहों के, हम लोग उसको देखते हैं। नंबर 1, इंटरफेरेंस इन सेल्फ गवर्नेंस। सबसे पहली चीज़ थी कि उनका स्वशासन। देखिए, जो आदिवासी है वो आज भी अपने स्वशासन में इंटरफेरेंस को लेकर के बिल्कुल पॉजिटिव रहते हैं। तो जो स्वशासन की व्यवस्था थी आदिवासियों की, उसको लेकर जो इंटरफेरेंस था, हस्तक्षेप था ब्रिटिशर्स का, उससे वो नाखुश थे। डिमांड ऑफ चेंज इन एडमिनिस्ट्रेशन। लगातार वो लोग इस बात की डिमांड कर रहे थे कि हमको अब प्रशासनिक सुविधाएं दी जानी चाहिए, चेंज की जानी चाहिए। हाई टैक्सेस, जो कर थे वो लगातार बढ़ाए जा रहे थे, टैक्सेस बढ़ रहे थे। फिर ब्रेकआउट इन ट्रेडिशनल इकोनॉमी, जो पारंपरिक आर्थिक गतिविधियां थी वो ख़राब हो रही थी, गलत हो रही थी। एक्सप्लॉयटेशन बाय लैंडलॉर्ड्स, जो ज़मींदार थे वो एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, साहूकार और ज़मींदार, ये 2 लोग जो थे वो लगातार फ़ायदे में थे भारतीयों में से। इंटरफेरेंस इन द ट्रेडिशन एंड रिलीजन, ये चीज़ खास तौर से आदिवासियों के लिए थी, क्योंकि उनके पारंपरिक जो भी नियम थे उनमें और धर्म में किसी भी तरह का हस्तक्षेप उन्हें बर्दाश्त नहीं था, वो अंग्रेज कर रहे थे। एंड लॉस ऑफ फ्रीडम, और इसी कारण से आदिवासियों की जो रीजनल स्वायत्तता हमेशा से बनी रही थी, जो आज भी भारतीय सरकार बनी रहने चाहती है, आदिवासियों के किसी भी स्वायत्तता के संबंध में छेड़छाड़ नहीं करती, उसको भी ख़त्म करने की अंग्रेज़ों ने कोशिश की थी। सो बिकॉज ऑफ दीज रीजंस हम देखते हैं कि ये पीजेंट्स के और इनके जो थे वो मूवमेंट्स स्टार्ट हो गए, और एक के बाद एक ये कड़ी चालू हो गई। 20 से 25 आंदोलन हम एक तरीके से मिलाएं तो छोटे बड़े हमको पूरे भारत भर में मिलते हैं। उनमें से कुछ मैंने जो सब कुछ इम्पोर्टेंट है उनको एक चार्ट के फॉर्म में आप लोगों को समझाया है। आप अगर चाहें तो इसमें से, और अगर मैंने 13 दिए हैं आप लोगों को, आप चाहें तो इसमें से 5, 7, 8 जितने भी आप लर्न कर सकें वो याद कर लें। टेबल को मैंने जिस फॉर्म में बनाया है, नेम ऑफ द मूवमेंट, प्लेस, ईयर,
यानी कि आंदोलन का नाम, जगह, वर्ष, उसके नेता का नाम, कारण और परिणाम। कारण और परिणाम ये दो चीज़ें तो लगभग सब में ही सेम है, ऑलमोस्ट सेम है। ये चार चीज़ें आगे की आपको याद करनी है। तो सबसे पहले नेम, यहाँ से देखना शुरू करिए। पहला है चुआर। चुआर का विद्रोह ये हुआ बंगाल में 1766 और 72 तक चला। इसमें कुछ देसी राजा विस्थापित थे जिनकी रियासतें छीन ली गई थी, उन लोगों ने लीड किया और हाई टैक्सेस रीजन था। और 18वीं शताब्दी ख़त्म होते तक, मतलब लगभग 40 साल तक, ये 30-40 साल तक ये आंदोलन चलता रहा। हो मुंडा, हो अलग है, मुंडा अलग है, ये दो विद्रोह। हो मुंडा ये ट्राइबल विद्रोह है। और छोटा नागपुर और सिंह भूमि में ये हुए थे 1820 1831। मुखिया ऑफ द ट्राइब्स, जो उनके लीडर्स होते थे, उन लोगों ने इसको किया था। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लैंड लॉर्ड जो था वो रीज़न था। और क्रश्ड बाय द ब्रिटिश एम्पायर, ये इसका परिणाम। कोल वाला देखिए, ये कोल विद्रोह जो था, छोटा नागपुर 1831, मुंडा इसके लीडर का नाम था। और डाइवर्जन ऑफ द लैंड जो थी स्थापित कर दी गई थी, उस लैंड के विषय में था। एंड क्रश्ड बाय द आर्मी, ये काफ़ी बढ़ गया था तो आर्मी की हेल्प ली गई थी। उसके बाद आता है संथाल विद्रोह। राजमहल जगह का नाम है, वहाँ पर ये हुआ था 1855। सिद्धू कानू इसने डील किया था, एक्सप्लॉयटेशन है। और संथाल बिकेम द सेपरेट रीजन, इसको संथाल को एक अलग राज्य के रूप में बना दिया गया था, परगने के रूप में बना दिया गया था। नेक्स्ट इस खासी, असम में हुआ था 1833 में हुआ था। 18 है ये, 1833 मत पढ़िएगा। तीरथ सिंह है, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लैंड ब्रिटिशर्स, वही चीज़, क्रश्ड विद द फोर्स, इसको ख़त्म कर दिया गया था। नेक्स्ट इज पागलपंथी मूवमेंट, इट इज़ हेल्ड इन नॉर्थ बंगाल एंड असम 1825। टीपू ने इसको डील किया था, इसके नेता का नाम है एक्सप्लॉयटेशन। एंड फर्दर टीपू बिकेम द किंग ऑफ शेरपुर, जिसकी वो वहाँ पर एक शेरपुर करके रियासत बना दी गई और इसको राजा बना दिया गया था। नेक्स्ट इज फेराइजी। फेराइजी वॉज हेल्ड इन ईस्ट बंगाल 1838-57। और शरायतुल्ला और दादू मियाँ, शरायतुल्ला और दादू मियाँ ये लीडर्स थे। एक्सप्लॉयटेशन एंड ये वाला जो विद्रोह था वो 1857 तक कंटिन्यू रहा और बाद में वहाँ भी आंदोलन हुआ था, उसमें ये मिल गया जा करके। भीलों का एक विद्रोह जिसका नाम भील विद्रोह ही था, ये वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया, यानी कि हमारा जो मध्य प्रदेश और गुजरात के कुछ पार्ट हैं उसमें 1812 से 46 तक लगातार चला। सेवराम इसका लीडर था, वही रीज़न और वही परिणाम। रामोसी वेस्टर्न पार्ट में हुआ 1822-29, चित्तर सिंह इसको लीड कर रहे थे, वही रीज़न वही परिणाम। पॉलीगर तमिलनाडु में हुआ 1801 में हुआ पहले, फिर थोड़ा रुक कर फिर 1856 में हुआ। वीर पी कट्टाबोमन इसके लीडर थे और फर्दर से थिंग्स आर सेम। इसके बाद आइए कूका विद्रोह। ये कूका विद्रोह है, ये पंजाब में हुआ 1866-72 में। गुरु राम सिंह इसके लीडर का नाम है। एक्सप्लॉयटेशन और क्रश, ये बाकी के ये दोनों सारे सब में कॉमन रहेंगे। पाबना विद्रोह, इट इज़ हेल्ड इन बंगाल 1873। ईशान चंद्र राय वर द लीडर। मुंडा ये बिहार में हुआ 1874 में और बिरसा मुंडा ने इसको डील किया था, एक्सप्लॉयटेशन एंड क्रश। तो दीज आर द सम फेमस पीजेंट्स एंड ट्राइबल मूवमेंट जो मैंने इसमें चार्ट में बनाए 13 हैं, आप चाहें तो इसको और छाट सकते हैं। फर्दर वी सी दैट इन 1920 सम ऑर्गेनाइजेशंस वर मेड फॉर पीजेंट्स इन यूपी बंगाल एंड पंजाब। 1920 आते आते गांधी जी 15 में आ चुके हैं और सक्रिय रूप से 1920 में वो राजनीति में भी आ चुके हैं और उसके बाद से कुछ किसानों के हित में काम होना शुरू हुआ है और किसान आंदोलन, किसान संगठन बनने लग गए हैं। और ये संगठन यूपी में, उत्तर प्रदेश, बंगाल और पंजाब में सबसे पहले बनते दिख रहे हैं। इसमें सबसे पहला है यूपी किसान सभा, 1918 में बन रहा है और गौरी शंकर मिश्रा के द्वारा इसे बनाया जा रहा है। दूसरा आंध्र प्रांतीय रैयत सभा, आंध्र प्रांतीय रैयत सभा ये नाम है, इसका एज इट इज याद करना। 1928 में बनी। इन 1936 इन लखनऊ अखिल भारतीय किसान सभा वॉज ऑर्गेनाइज्ड। 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा, पहली बार एक राष्ट्रीय संगठन पूरे भारत भर में बनाया, इसका नाम अखिल भारतीय किसान सभा था। 1936 ये बन गई। Somehow these movements were very important in national movement but they did not given the
इम्पोर्टेंस ऑफ नेशनल इश्यूज़। देखिए ये रीजनल इश्यूज़ बन के रह गए, रीजनल मूवमेंट्स बन के रह गए, राष्ट्रीय स्तर पर इनकी पहचान बहुत बाद में मिली और वो भी पीजेंट्स के आंदोलन को मिली। ट्राइबल आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन कभी भी नहीं बन पाया। Leaders of national movement were doing other movements, but they are not taking these revolts in their agitations. जो विरोध वो लोग कर रहे थे, हम दूसरी तरीके के जो हम लोग पढ़ते जा रहे हैं, कोई होम रूल की बात कर रहा है, कोई स्वराज आंदोलन अभी आएगा, सब इनकी बात कर रहे हैं, बट ये लोग इनके आंदोलनों को अपने आंदोलनों में मर्ज नहीं कर रहे हैं और इसीलिए ये केवल क्षेत्रीय मूवमेंट बन के रहा जा रहा है। दैट इज़ द रीज़न दैट first became the regional revolts and many of them were crushed by the British। इसीलिए ये क्षेत्रीय स्तर पर बने और बहुत सारे इसमें ऐसे बने कि अंग्रेजों ने उनको पूर्ण रूप से दबा दिया। बट फर्स्ट टाइम दे टेक द रिवोल्ट अगेंस्ट, लेकिन पहली बार भारतीयों के सामने मुखर होकर के रिवोल्ट करने के लिए अगर किसी को कहा जाता है तो हम इन्हीं आदिवासियों और कृषक आंदोलनों का ही नाम ले सकते हैं। 1857 के भूमिका बनाने में इनकी बहुत बड़ा रोल था। 1857 के संग्राम में, इससे पहले आपने जो डेट्स देखेंगे तो बहुत सारे कृषक आंदोलन, आदिवासी आंदोलन चल रहे हैं, तो ये निश्चित रूप से एक भूमिकाएं बना रहे हैं, मोमेंटम दे रहे हैं नेशनल इश्यूज़ को। लेकिन चूंकि नेशनल लीडर्स उनको अपने उसमें मर्ज नहीं कर रहे, तो ये एक क्षेत्रीय विषय बन करके रह जा रहे हैं। सो दिस इज़ सफिशिएंट फॉर द टुडे। अब हम लोग अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं। ओके।